हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल 2023 में पूछा था। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर 1 का पार्ट ए में पहला क्वेश्चन जो देख लिया था, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में स्टडी कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का स्टडी करेंगे, जिसमें पूछा है आपसे कि राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बोतल फीडिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बोतल फीडिंग। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बोतल फीडिंग से जब किसी बच्चे को बोतल से दूध पिलाने का दुष्प्रभाव क्या होता है, उसी के बारे में आपसे लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी के बारे में लिखना है कि बोतल से दूध पिलाने का मतलब दूध जब बोतल से हम बच्चे को पिलाते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है, उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट। इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट क्या है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं इसे। इसमें आप कह सकते हैं कि जब किसी बच्चे की माँ नहीं होती है, ठीक है, या वो माँ जो है बच्चे को डिलीवरी करने के बाद किसी बीमार हो जाती है या किसी बीमारी के कारण उसे बच्चा को दूध नहीं पिला पाती है, तो उस बच्चे को क्या किया जाता है कि बाहर से जो आर्टिफिशियल दूध होता है उसे हम एक बोतल फीडिंग द्वारा बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हम इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इसमें डिफिनीशन आप लिखेंगे, वेन मदर इज अनअवेलेबल, मतलब कि वहाँ पर माता जो है प्रेजेंट नहीं होती है। क्रिटिकली इल, मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन में, या नो मोर एंड इन केस ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि ऐसा, मतलब वो डिलीवरी दिया, माता ने अपने बच्चे को डिलीवरी देने के बाद वो बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग मैंने कराना पॉसिबल नहीं है। बेबी हैव टू फीड आर्टिफिशियली, मतलब कि उस बेबी को बाहर से दूध हम पिलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपका फार्मूला मिल्क, मतलब जो पाउडर मिल्क होता है जिसे गुनगुना पानी में मिलाकर उस बच्चे को दिया जाता है, ठीक है, या आपका काऊ मिल्क जो अमूल का दूध आता है उसको भी जो है हम बच्चे को दे सकते हैं, तो उसी को हम इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी बच्चे की माँ नहीं होती है या वो बीमार हो जाती है तो उसको, बच्चे को जो है जीवित रखने के लिए जो बाहर का दूध का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हेडिंग हम लिखे हैं कि बोतल फीडिंग। बोतल फीडिंग क्या होता है, बोतल फीडिंग इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसी का एक विकल्प जो बोतल फीडिंग होता है, ठीक है, उसी का एक प्रकार है, ठीक है। दूसरा हेडिंग है, तीसरा हेडिंग है कि इल इफेक्ट ऑफ इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट, मतलब इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट का क्या जो है प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। इसमें पहला है माल न्यूट्रिशन ड्यू टू चिल्ड्रेन एंड इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन, मतलब कि जो है माल न्यूट्रिशंस, मतलब क्या होता है, वो कुपोषण की जो है संभावना बनी रहती है बच्चों में, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि और उसमें जो है एक इन्फेक्शन की खतरा भी बना रहता है बोतल फीडिंग द्वारा, ठीक है। दूसरा है अनट्रीटेड बोरिंग मिल्क फीडिंग हैज मोर पोटेंशियल रिस्क फॉर एलर्जी, मतलब कि उसमें बोतल फीडिंग कराने से उस बच्चे को एलर्जी का भी खतरा बना रहता है, ठीक है। और तीसरा है कि हाई सैल्यूट इन आर्टिफिशियल मिल्क विल इंक्रीज द एडिशनल लोड एंड इमेचर किडनी, मतलब कि किसी बच्चे को अगर आप बोतल द्वारा दूध पिला रहे हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि उस बोतल में जो विटामिन की या प्रोटीन है वो ज़्यादा है या कम है। अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा हो गया है तो उस बच्चे की किडनी पर भी जो है असर पड़ सकता है, ठीक है। तो यह जो है हमारा इल इफेक्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एडवांटेज। अगर बोतल फीडिंग का एडवांटेज है तो उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, तो हम सबसे पहले जानेंगे इसके लाभ के बारे में कि बोतल फीडिंग का क्या लाभ है। इसमें हम पहला टर्म लिखे हैं कि नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ मदर, इसमें जो है माता की कोई जो है ज़रूरत नहीं है या माता की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा है कि बोतल फीडिंग कैन बी डन बाय एनी फैमिली मेम्बर, परिवार का
कोई भी मेंबर जो है बोतल फीडिंग करा सकता है। तीसरा है सोशल लाइफ ऑफ मदर रिमेन क्रूटियल फ्री, मतलब कि किसी माता को जो है किसी अपने बच्चे को मान लीजिए कहीं बस स्टॉप पर चाहे क्या कहीं बस में ही आपको दूध पिलाना पड़े तो उस माता जो है दूध पिलाने में अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, ठीक है। तो इसका यह जो है एक फ़ायदा है, वो कभी भी रहकर अपने बच्चों को जो है बोतल फीडिंग करा सकती है और वह कंफर्टेबल महसूस कर सकती है, ठीक है। और चौथा है कि नॉर्मल लाइफ कैन बी रिज्यूम्ड ईजिली, वो अपने जो जीवन को जो है इजीली द्वारा जो है नॉर्मल साधारण तरीकों द्वारा वो जीवन जी सकती है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा एडवांटेज। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज में भी। डिसएडवांटेज यह है लैक ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब कि जो है एंटीबॉडीज की कमी रहती है। द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो माँ का दूध होता है, उसमें जो है बहुत से प्रकार के डिजीज को लड़ने की जो है क्षमता रहती है। मतलब एंटीबॉडीज क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी डिजीज होती है उसको लड़ने से क्या है लड़ने से उससे रोगों से जो लड़ता है और रोगों को जो है शरीर में प्रवेश करने से वो बचाता है। तो वो कहाँ होता है, वो हमारे माता के दूध से होता है। लेकिन जो है माता का दूध न पिलाकर किसी बच्चे को फार्मूला मिल्क मतलब बाहर से दूध जो है पिलाते हैं, उसमें जो है कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को जो है रोग पकड़ने के चांसेस बनी रहती है, ठीक है। वो बच्चा हमेशा जो है कमज़ोर रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि लेस बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। जिसमें यह कह रहा है कि लेस बॉन्डिंग मतलब कि जो माता होती है और बच्चे की जो बीच की जो संबंध होता है वो कम बना रहता है। जिसमें जो कब क्या होता है, जो माता अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो माता और बच्चे के बीच एक क्या होता है बंद, मतलब कि वो संबंध अच्छा बना रहता है। लेकिन जब किसी बच्चे को मिल्क जो हम बाहर से मिल्क पिलाते हैं, बोतल फीडिंग कराते हैं, तो उसमें जो क्या करता होता है, उसमें माता और बच्चे की जो संबंध होती है उसमें कम बना रहता है, ठीक है। उसी को हम लिखे हैं कि लेस बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। दूसरा है क्लीनिंग इशू, साफ़ करने की एक इशू बनी रहती है। जिसमें कोई बच्चे को जब हम बोतल फीडिंग कराएंगे तो उस बोतल को क्या होगा, हमेशा एक बार धोएंगे, फिर दूध बनाएंगे, उसमें रखेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हम पिलाएंगे। उसी को हम लिखेंगे कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ए मेजर डिसएडवांटेज। एक क्या होता है, उसको क्लीन करने की एक जो टाइमिंग होता है वो कंज्यूम होता है, उसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज है बोतल फीडिंग का एक यह डिसएडवांटेज है जो उसमें टाइमिंग लगता है। एज ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल प्रिपरेशन, मतलब कि जबकि एक बोस्ट जब माता अपने दूध पिलाती है किसी बच्चे को, उसमें ये कुल करने की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम बोतल फीडिंग कराते हैं किसी बच्चे को तो उसमें ये तैयारी करनी पड़ती है कि बोतल को अच्छी तरह से साफ़ करिए, बोतल को दूध बनाइए, उसमें डालिए, ठीक है। लेकिन जबकि ब्रेस्ट फीडिंग जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसमें इस तरह की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा हमारा है कि एक्सपेंसिव मेथड, मतलब कि महंगा जो है दूध जो होता है महंगा होता है, जो बच्चे के दूध पिलाते हैं वो महंगा होता है, ठीक है। वो इसी को हम लिखेंगे बिगेस्ट एडवांटेज। एक बड़ा फ़ायदा जो है ब्रेस्ट फीडिंग का यह है कि जो दूध होता है वो फ्री कास्ट होता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का ये बड़ा एडवांटेज यह है कि वो दूध जो है माता का दूध वो फ्री होता है, फ्री कास्ट होता है। वीट फार्मूला मिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब जो फार्मूला मिल्क होता है, जबकि जो फार्मूला मिल्क होता है वो बहुत महंगा आता है, वो एक हमारा डिसएडवांटेज में आएगा। एंड आल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ बोतल निपल एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट, जो भी इसमें सामान लगता है वो एक महंगा होता है, तो यह हमारा डिसएडवांटेज में आएगा। और जो बिगेस्ट एडवांटेज जो है जिसमें दिया है कि जो माता का दूध होता है वो सबसे बड़ा एक फ़ायदामंद है जो हमारे फ्री में मिलता है, ठीक है। यह हमारा एक एडवांटेज में आएगा, ठीक है। यह हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी प्लस इंग्लिश फुल डिटेल, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।